हेलो लियोज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक मंथली रीडिंग लेके आ चुकी हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड लियो में है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर चेक कर सकते हो एंड इसका गाइडेंस को ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए मैं रीडिंग को शुरू करते हैं। सफलिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी एज यूजुअल। लियोज, कुछ एक चीज़ ना आपके सामने आने वाला है। मतलब हो सकता है कि इतने दिनों तक आपका कुछ आप खुद के बारे में कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद के बारे में ही भी कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है, और ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस आपके बारे में और आपके रिलेशनशिप और करियर के बारे में आपके मन में ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। तो ऐसा अगर कुछ क्वेश्चंस था तो उसका आंसर आप अप्रैल में रिवील होने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए फास्ट कार्ड की तरफ चलता है, जो कि बताता है द एम्परर। क्योंकि लियो होता ही है लीडरशिप, राइट, लीडरशिप पोजीशन के लिए। तो मैंने पहले ही बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि इस अप्रैल में आप खुद का वो जो पावर है उसको क्लेम करने वाले हो। तो हो सकता है कि कुछ लियो आपने जो वो ट्रू सेल्फ उसके साथ इस वीक में आपको मतलब आप उसके साथ मिल रहे हो। मतलब आपका हाईएस्ट पोटेंशियल कितना है, आप जो लीडरशिप स्किल में हो और आप आपके अंदर वो जो लीडर वाला स्किल है, वो चीज़ एक मंथ में आप समझने वाले हो। मतलब इस कोई एक लियोज और बहुत सारे लियोज था जिसका खुद के बारे में बहुत सारा सेल्फ डाउट था, राइट। उसको ये लगता था कि अरे मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ सेल्फ डाउट आपके मन में था तो मैं आपको ये क्लियर कट करके बताना चाहती हूँ कि इस अप्रैल महीने में आपका वो जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, आपका वो जो लीडरशिप स्किल है, वो आपके सामने आने वाला है। अगर आप कुछ लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हायर अथॉरिटी ऐसा कुछ लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो क्लियर होने की बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस इस मंथ में मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, राइट। यहाँ पे ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। मतलब कोई एक था जो इतने दिनों तक कुछ करने की कोशिश में था बट नहीं हो रहा था, बिकॉज कि उसका खुद के ऊपर खुद का जो वो ट्रस्ट नहीं था। बट इस मंथ में ना वो ट्रस्ट, किसी खुद के ऊपर सेल्फ जो ट्रस्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ रियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ। देखो, लीडर तो ऐसे वैसे नहीं बनता, राइट। उसके लिए आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ना यहाँ पे भी देखो, ये वाला चीज़ है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। लाइक आपको एग्ज़ाम के प्रिपेयर, मैं एग्जाम्पल की तौर बता रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो, क्योंकि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग कुछ नहीं होता। तो इस मंथ का वो जो टेम्परेंस वाला है ना, कि लास्ट जो दावा की चाल वो आप देने वाले हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ डिसीजन ले रहे हो तो आप देखो कि आप उसको प्रॉपर प्लानिंग करके ही एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। मतलब ये बंदा देखो इस ईगल के पीछे छूट रहा है, बट उसको थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ये चलता रहेगा तो उसको पकड़ नहीं पाएगा, राइट। तो उसको प्रॉपर एक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको भी इस चीज़ में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ
देखो इस महीने में ना हो सकता है कि आप लोग दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे थे, दूसरों के लिए जी रहे थे और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा खुद के बारे में ना सोच के खुद दूसरों के बारे में सोच रहे थे। मतलब खुद का सेल्फ लव, सेल्फ जो डिसिप्लिन वो आपके अंदर नहीं था। बट इस मंथ पे ना कोई खुद का जो सेल्फ वर्थ है उसको पहचान रहा है। मतलब खुद का जो पोटेंशियल, मैं खुद क्या कर सकती हूँ, मेरा खुद का प्रति खुद का जो प्यार है वो किसी ने इस अप्रैल में सीख रहा है। तो लियोज इस 9 ऑफ कप्स मुझे यही बताता है कि इस मंथ में आप ना वो जो सेल्फ लव है वो भाव सीख रहे हो। मतलब खुद को भी जो प्यार करना, मतलब ये जो स्प्रेड है ये मुझे बता रहा है कि लियोज अब खुद की केयर करना सीख रहा है, खुद का सेल्फ लव करना सीख रहा है। तो आप जब खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे ना तो वो जो चीज़ आप इतने दिनों तक कोशिश कर रहे थे मैनिफेस्ट करने की, वो आप देख पाओगे कि वो फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले बहुत कुछ अगर आपका रिलेशनशिप में और जॉब में अगर कुछ चाहिए होता है तो उसमें सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस महीने में आप वो सीख रहे हो, आप वो जो खुद का पावर जो दूसरों के ऊपर आपने दे दिया था वो खुद को आप क्लेम कर रहे हो। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो जो चीज़ उसके पीछे आप छूट रहे हो तो वो आप छूटना उसके पीछे छूटना बंद कर रहे हो। तो वो आप खुद का सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हो। तो इससे क्या होगा, वो आप खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। तो वो जो तमाम चीज़ आप इतने दिनों तक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे बट वो सेल्फ डाउट की वजह से, सेल्फ लव की कमी की वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसको आप इस मंथ में मैनिफेस्ट होना देख सकोगे, जो मिराकल की इक्वल होता है, राइट। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब लियोज वो जो प्लानिंग वाला स्टेज में उतरने वाले, मतलब वो जो प्रॉपर प्लानिंग, वो जो खुद की वर्थ, मेरा वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपके लाइफ में अब आने वाला है। इतने दिनों तक हो सकता है कि आपका इमोशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी था तो इसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, दिमाग से नहीं सोच पा रहे थे। बट आप ना अब इमोशंस को हटा के ना खुद के दिमाग से बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने वाले और प्रैक्टिकल प्लानिंग करके आप वो चीज़ को हासिल करोगे जो इतने दिनों तक आप इमोशंस के साथ हासिल करना चाहते थे। तो अब वो उसमें आप खुद का जो मेंटली जो थिंकिंग है उसको आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने वाले हो। यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए रेकी मतलब कि हीलिंग मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है मेंटली हीलिंग, मेंटली हेल्थ आपका बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था तो मेंटली हीलिंग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इस मंथ में पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके लिए अवेलेबल हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बट आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है क्योंकि लियोस के लिए कुछ भी बहुत ज़्यादा इमोशन होता है तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि लियोस आप क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ना जो बात होता है वो बहुत ज़्यादा रूड होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि आप उसको पोलाइट तरीके से बोल रहे हो। मतलब हो सकता है कि आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होने की वजह, आप जब पहचान रहे हो खुद को, आपका जब हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ मिल रहे हो तब वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना ईगो को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए एकांत की ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे हार्मिट कार्ड से भी ऊर्जा मिल रहा है। मतलब कोई अकेला खुद एक कमरे में बंद होकर मैं खुद क्या हूँ, खुद क्या करने आई हूँ, ये चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहेगा और इसके चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहेगा। ये स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्च जो लोग कर रहे हैं ना उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मंथ होने वाला है क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आप इस मंथ में गेन करोगे। वो सब्जेक्ट के बारे में भी हो सकता है, खुद के बारे में भी हो सकता है। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके तरफ इस मंथ में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपरली नोट डाउन करके रखो क्योंकि वो इन द फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर कुछ विन और लूज, ये अगर सिचुएशन था कि कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे, आप ये सोच रहे कि आप विन होगे और आप हार जाओगे केस को, अगर विन और लॉस ऐसा कुछ सिचुएशन था तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस केस को आप जीत जाओगे। अगर बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो ये इस हो सकते इस महीने में वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आपको वो अब सेल्फ जो डाउट था, सेल्फ वर्थ था, वो हट चुका है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि बेबी की प्लानिंग करना भी इस मंथ में सही रहेगा। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। द सन, डेस्टिनी। कोई ना अब
उसका खुद का जो डेस्टिनी है उसके साथ मिल रहा है। ये सन कार्ड मुझे यही बताता है कि वो जो डेस्टिनी, वो जो पावर आपने दूसरों के ऊपर दे दिया था ना, उसको आप फिर से क्लेम कर रहे हो। मतलब कोई बंदा था, वो खुद का जो डेस्टिनी से का पाथ था ना, उससे हट गया था, बट वो फिर से जाके ना वो डेस्टिनी के साथ मिल रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। द सन कार्ड मुझे ये भी बताता है कि इस मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा खुद के अंदर एनर्जी को महसूस कर पाओगे। फिजिकल हीलिंग भी पॉसिबिलिटीज है। अगर एनर्जी को आपसे छीन लिया गया था तो वो पावर खुद के अंदर बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। मतलब इस वीक में ना आप खुद के अंदर ऐसा कुछ करोगे कि आपको बाहर से कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि आप ये करो वो करो। आप खुद के अंदर एक ऐसा एनर्जी महसूस करोगे ना, जिससे आप खुद काम को करने के लिए रेडी हो। बस सुबह सुबह जल्दी उठ जाओगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ें, आइडियाज़ आपके दिमाग में आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि वो आइडियाज़ आप लिख के रखें। और ये मैं यहाँ पे ना कुछ कुछ लोगों के लिए, अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चल रहा तो उसका भी सॉल्व होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आप खुद को प्यार दे रहे हो, खुद के अच्छा को समझ रहे हो। अगर आप सिंगल थे और कोई शख्स के लिए ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है कि आप कोई बाहर जाओ और बाहर हॉलीडे के लिए जाओ, और उस टाइम में आपको उस शख्स के साथ मुलाकात भी हो सकता है। बट इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये शख्स थोड़ा सा अभी तक नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, तो वो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में नहीं गया है, और आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है कि ये शख्स आए, थोड़ा बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी चले जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नाइट अभी तक किंग ऑफ सॉर्ट्स की पोजीशन में नहीं गया है। तो अगर आप इसको ज़्यादा सीरियसली अभी मत लो, ये चीज़ भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो इसको थोड़ा सा हल्के में लो, और ये ऐसा कुछ शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, राइट। और डेस्टिनी के साथ आप क्रिएटिविटी के साथ आप इस मंथ में जुड़ रहे हो। आपका जो वो क्रिएटिव आइडिया, वो अगर इतने दिनों तक आपको स्टेज में और सबके सामने में जाने के लिए भी डर लगता था ना, तो आप ये महसूस करोगे आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप सबके सामने आप जा पाओगे। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई नई शुरुआत, मतलब फिनेंशियली आप कुछ शुरू करने वाले हो, कुछ एक प्रोजेक्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको जो जॉब के लिए ऑफर दिया था और जॉब के लिए एप्लीकेशन किया था और वो अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इस मंथ में वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उसका रिजल्ट आ जाए एंड आप उसमें सिलेक्टेड भी हो जाओगे। ये मैं आपको एश्योर करके बता सकती हूँ। अगर इतने दिनों तक कोई काम अटका हुआ था, कोई कहाँ पे एडमिशन लिया था और वो नहीं चल रहा था, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे, तो वो एडमिशन की जो वो न्यूज़ आपके तरफ आने वाले हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था आपने और किसी को पैसा दिया हुआ था, तो आपको वो अगर नहीं मिल रहा, तो इस मंथ में वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपको आपको मिल जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स होता है कि कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है, और किस चीज़, और ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ नया सा शुरू कर सकते हो सकता है इतने दिनों तक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट आपको ये खुद के ऊपर ये लग सडनली ये फीलिंग्स आ रहा है कि आएगा इस अप्रैल में कि आपको अब खुद से कुछ करना है, खुद से इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये वाला जो जोश है, ये वाला जो एनर्जी है, थिंकिंग प्रोसेस आपके ऊपर काम कर सकता है। तो चलिए मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ। ये आ गया, मैं इसको ही ले लेती हूँ फिर। क्या बोल रहा है? Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो आपको यहाँ पे वो जो डायरेक्शन मैंने बताया ना, कोई इंटरवेंशन एंड पर्पस, कोई आपके जो ट्रू सेल्फ है, ट्रू पर्पस है, उसके साथ डेस्टिनी के साथ मिल रहा है, राइट। यहाँ पे क्राउन चक्र बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब वो हो सकता है कि आप वो क्रिएटिविटी, वो एनालिसिस के साथ जुड़ रहे हो, थिंकिंग पैटर्न के साथ जुड़ रहे हो, तो क्राउन चक्र की ओपनिंग भी कुछ कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। तो आपको इस वीक महीने में ना, वो जब आप डेस्टिनी के साथ जुड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। तो आप ज़रूर ध्यान में रखो कि आप उस गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि गाइडेंस आपको इस वीक में मंथ में अवेलेबल होगा, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैप्पीनेस आपका पर्पस है। तो अगर इतने दिनों तक आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे और आपको लग रहा था कि हैप्पीनेस मेरे लिए नहीं है, कोई मुझे मतलब खुश नहीं रखता और ऐसा कुछ, तो वो भार आप खुद के ऊपर लेना
देने वाले हो, मतलब मैं खुश नहीं हूँ तो मैं अब खुद को खुद खुश रखूँगी, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यह मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। तब तक के लिए मैं अभी चलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।